कोई हमें रास्ता बनाना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर। ये नहीं कि सियासत 9 मई वाली सही थी, बिल्कुल सही नहीं थी, गलत थी, लेकिन उसमें फंसे रहेंगे तो नीचे डूबते जाएंगे। देखिए अपना मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि बातचीत जब भी कोई आगाज़ करने के लिए कोई एफ़र्ट होती है तो उसको जोड़ दिया जाता है कि बस ये बड़े कमज़ोर हो गए, ये इन्हें कोई भीख चाहिए। यानी जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त तो हम कुछ नहीं सोए मसाके मैशत की बात 2 दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस की और मजाक उड़ाया गया बाकायदा। गुजारिश ये है, देखिए बातचीत बिल्कुल, और अभी कोई बात शुरू नहीं होती साथ ही कह देते हैं इनके पास तो देने को है ही कुछ नहीं, हम बात करेंगे उनसे करेंगे। फिर उसके बाद खान साहब की जो बातचीत है, आपके जो रिपोर्टर्स हैं कोट कवर करते हैं, ज़रा उनका लहजा और उनकी वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लें वो आज भी बोले, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं, हम बातचीत करें, आप ख़त लिख दें IMF को, हम बातचीत करें, आप कहें जी इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अगर अपेक्स कमेटी का इजलास है तो मेरा वज़ीर आला नहीं आएगा, हम बातचीत करें, आपके हम फैसला हो पूरे टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के लिए कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए फ़लाँ काम किया जाए, कल के कहने नहीं जी। देखिए ये तो आप बातचीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होनी चाहिए, लेकिन कोई रीजनेबल बंदा भी आगे हो ना, कोई नॉर्मल आदमी हो, कोई स्टेबल आदमी आगे हो। लेकिन आपने जो शर्त आयद की है वो बड़ी मुतनाज़ा शर्त है। आप कहते हैं 9 मई वाले अंदर से निकाल दें, तो फिर तो आप माइनस इमरान को कर रहे हैं, बाकियों से बातचीत कर लेंगे। इमरान को, अगर इमरान ने 9 मई किया है, पार्टी हेड तो वही था ना, इमरान तो उसी पे आएगा, वो उसी के ऊपर भी किया है ना, तो फिर इमरान खान तो सजा नहीं होनी चाहिए। यानी आप मेरे जैसे और इन जैसे लोगों को इनका वजीर आजम हो तो लटका दें 109 में, वो 9 मई भी करे तो आप कहें नहीं जी क्योंकि बड़ा हैंडसम है, बड़ा पॉपुलर है, इसको सजा नहीं देनी। आप सजा के हक में इमरान को अगर किया है भाई होनी चाहिए, किए की सजा होनी चाहिए। यानी दाढ़ी रखे हुए बंदा आए और वो आके हमला कर दे मियाँ वाली एयरबेस पे, वो दहशतगर्द है, वो मदरसे का पड़ा हुआ है। मेरी तरह कोई जीन्स टी शर्ट पहना हो, फॉरेन क्वालिफाइड हो, इसे गले में उसने PTI का झंडा पहना हो, वो जाके मियाँ वाली एयरबेस की दरो दीवार हिला दे, नहीं जी इनकलाबी हैं ये तो। अब दो, और हमारे यही हमारा मसला है कि जी डबल स्टैंडर्ड्स। सर आप बताएंगे नवाज शरीफ साहब क्यों इनएक्टिव भी हैं और क्यों खामोश भी हैं? देखिए सबसे पहले तो अपने एक वो सियासी पार्टी के सरबराह हैं, सियासी माहौल चीज़ें देखनी है, लेकिन अपनी पार्टी की जो दोनों हुकूमतें हैं और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर वो बिल्कुल इजलास करते हैं और कई मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, कई नहीं होते। बहुत सारे रिलीफ हैं, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, और बाकी कहें कि वो एक्टिव नहीं है, पूरे एक्टिव हैं। सर ये जो स्वीटनर्स है ना कि सोलर दे दो, दूसरा दे दो, लोग इस वक्त उससे बड़े मसले का शिकार हैं। आपको एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लेना है। हमने वो खबर सुनी थी कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को ऑथोराइज़ किया बातचीत के लिए, फिर उसके ऊपर आधी पार्टी आपकी कहती रही नहीं किया, आधी कहती रही किया। अब किया नवाज शरीफ बातचीत के हामी है या नहीं है? देखिए मियाँ साहब ने उस दिन जो बात की है उसको बिल्कुल PTI वालों ने उसी वक्त ही मेरा मतलब है इसको एक नया माहौल बना दिया। देखिए बातचीत मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर स्टांस है, 9 मई वाली किसी से बात नहीं होगी। ये हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, बिल्कुल गिर जाए। ये नवाज शरीफ की पोजीशन, ये बिल्कुल हमारी पोजीशन है, क्लियर पोजीशन है। और कोई ऐसी देखिए मैं माजरत के साथ सियासी कारकुन हूँ, बातचीत होनी चाहिए ये, मगर आप ऐसे आदमी से बातचीत करें जो हम बातचीत का कहें वो हमें कमज़ोर समझने लग जाए। नवाज शरीफ इमरान खान से बातचीत के हक में नहीं। देखिए ऐसा वो अगर बातचीत, मैंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर में तो आएगा नहीं। नहीं, शहबाज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन लीडर के तौर पे कहा, मिसाके मिशे था, उसने कहा एनआरओ मांग रहा है, ऐसे आदमी से बात करें। और दूसरा ये अगर कोई कहे जी कि 9 मई में जी इसको फलां जगह सजा नहीं होनी चाहिए, फलां जगह होनी चाहिए, सबसे बड़ी काबिल अफसोस बात तो ये है कि मुल्क का एक सियासी पार्टी का रहनुमा इस तरह का काम करे, उसको डबल सजा होनी चाहिए। अगर कोई कारकुन करे जिस बेचारे को कोई अकल और समझ नहीं है, तो जो खुद समझता है सारी बात, अगर वो ये काम करे तो उसके ये तो लम्हा फिक्री है। हुकूमत का इरादा ये है कि एक जुडिशल पैकेज लाया जाएगा, कौमी असम्बली में सेनेट में बिल इंट्रोड्यूस होंगे, जॉइंट सेशन होगा और उस जॉइंट सेशन में हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत भी साबित करेगी और
जजेस को किस तरीके से काबू करना है, उसमें 2-3 तजावीज़ सामने आ रही हैं। एक तो बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दी जाए, उससे वो जजेस जो हुकूमत सोचती है कि उनके मुखालिफ फ़ैसला दे सकते हैं, शायद उनकी तादाद को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। ये सोच है, कल होगा या नहीं होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। किसी ज़माने में PTI वाले बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर तैनाती के बड़े मुखालिफ थे। आजकल PTI वालों को शायद सबसे ज़्यादा मोहब्बत उन्हीं से होगी। एक इंडिपेंडेंट शख्स जो है वो सही फ़ैसले करता है, वो ये नहीं देखता हक में किसके है और ख़िलाफ़ किसके है। दूसरा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए सीनियरिटी के प्रिंसिपल की बजाय पैनल ऑफ जजेस, जिसमें से हुकूमत जैसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करती है, तो किसी एक को चुन ले। इस तरह की और भी तजवीज़ें हैं। तलाल चौधरी साहब, क्या ये सारा कुछ कर पाएंगे आप? देखिए जी, अल्लाह करे ये पार्लियामेंट भी किस दिन पार्लियामेंट बने। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, जिसमें हमें वो उस तनख्वाहों पे बिठाया हुआ है जिसमें ये लिफ्ट ऑपरेटर की जो पार्लियामेंट में है ना, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है मेरी कम है। और पार्लियामेंट जो उसने कभी आइन बनाया है वो नहीं बचा सकती, वो अपना वज़ीर आज़म बनाए वो नहीं बचा सकती। ये क्या पार्लियामेंट है? बिल्कुल पार्लियामेंट का राइट है कि आप जिस दिन दिल करे 63A का फैसला इधर कर दें, जिस दिन दिल करे इधर कर दें, जिस दिन दिल करे बेटे से ना तनख्वाह लेने पे वज़ीर आज़म को निकाल दें और पार्लियामेंट सर झुका दे, जिस दिन चाहें किसी वज़ीर आज़म को लटका दें, पार्लियामेंट सर झुका दे। पार्लियामेंट शुड बी लाइक ए पार्लियामेंट। और अल्लाह करे पार्लियामेंट की ये गैरत किस दिन जागे। और वो बड़ा अदारा है, वो जिसके फैसले नहीं पसंद आते वो उसे बिल्कुल ओवर रूल करके अपना फैसला सुनाए। पता नहीं ये कब होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ये एक बड़ा थॉर्नी इशू है। आप चाहते हैं कि उसके लिए पैनल आए और ये मुतनाज़ा सियासी तौर पर मामला होगा इस मौके के? नहीं, अगर ये अमेंडमेंट किसी को पसंद आए तो पार्लियामेंट बड़ी अच्छी है, और अगर कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट 18th की थी तो वो गर्दन पे अंगूठा रख के नहीं बल्कि गोडा रख के वो 19th करवाई है। आप इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार करवाई है। मेरा मतलब आपको पसंद आ जाए तो आप पूरी की पूरी अमेंडमेंट उड़ा दें, आप लॉ उड़ा देते हैं पकड़ के। आपको पता है उसी के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है और वो फाइनलिटी भी इख्तियार कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी अमेंडमेंट्स जो बेसिक आइन का फंडामेंटल ढांचा है उससे मुतसादम हो, उसको टेकअप कर सकती है। जुडिशरी के इंटरफेरेंस को भी टेकअप कर सकती है। बंदा इनसे पूछे कि वो जो ढांचा है वो बनाता कौन है? मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट का नाम बदले या उसके जज बदले, वो कुछ भी कर सकता है। वो इनकी तनख्वाह से लेकर उसके इख्तियार से लेके उसने वही करना है जो पार्लियामेंट ने कहना है। तलाल साहब, इस सवाल का आप भी जवाब दे ही दें। PTI को जलसा करेगा तो क्या होगा? एक सियासी जमात है, जलसा तो करेगी। तो जी जलसा करें, ये खुद ही रखते हैं, खुद ही बाद में कहते हैं कि ठीक है। इन्हीं का वज़ीर आला ने जाके कहा कि भी नहीं, हालात नहीं ठीक, मैंने खुद असेस करवाया। मेरी पैगाम रसानी किसने की थी? उसके सामने चीज़ें रखी हैं। उसने कहा वज़ीर आला ने कहा, पैगाम दिया? मैंने कहा वज़ीर आला ने चीज़ें रखी। उन्होंने कहा जी मैं इसे खुद वेरीफाई करवाऊँगा। उन्होंने अपनी जो उनके नीचे अदारे हैं उनसे वेरीफाई करवाने के बाद फैसला किया कि ये जलसा जो नहीं होना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उस दिन पैगाम रसानी आपकी हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने की? भाई हमारी हुकूमत के साथ जब हुकूमत आ गई तो इस्टेब्लिशमेंट तो उसके पीछे ही खड़ी है ना। तो दोनों पैगाम रसानी करने के बाद फिर तो जिम्मेदारी उठाए ना? नहीं, क्यों जिम्मेदारी उठाएं जी? ये दूसरी बात। जो बाकी रही बात के जलसा, लेकिन जलसा करना मकसद हो जी कि भी यहाँ कोई एक नया इंतशार का कोई प्लान किया जाए और उसके अलावा तो हुकूमत को कोई और मसला नहीं है ना। जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी आपने जलसा करना है तो आप कहते हैं जी मैंने डी चौक ही जाके करना है। आप आते हैं, पूरे इस्लामाबाद को आग लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वहाँ तक पहुँचते हैं, उसका हुक्म हवा में उड़ाते हैं, कोई नहीं पूछता। 8 को जलसा करने देंगे कि नहीं करने देंगे? 8 को जो तरीकाकार है उसके मुताबिक वो जलसा अप्लाई करें, इंतजामिया फैसला कर दे। अप्लाई और जगह तो हो चुकी है, बस वो इंतजामिया तो आपने कैंसिल करनी है। नहीं, इंतजामिया ये खुद ना कर लें, ये खुद भी घर में इनके बड़े मसाइल हैं। और दूसरा एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ, KPK ने 10 जजेस हाई कोर्ट के कहा कि ज़्यादा करें क्योंकि हमारे केसेस ज़्यादा पेंडिंग है। और KPK की आबादी बढ़ गई है, पाकिस्तान की भी आबादी बढ़ गई है, पाकिस्तान के भी यहाँ भी बड़े केसेस हैं। तो आर्गूमेंट जो हैं वो मेरा ख्याल है फॉर एंड अगेंस्ट दोनों हैं। नहीं, फॉर एंड अगेंस्ट नहीं। देखिए बात मसला पता क्या मसला है कि इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बना लें, बस
पार्लियामेंट जो चाहे फैसला कर सकती है, अगर 2/3 होगी तो कर लेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। दलाल साहब, आप सारी जमातें बारी बारी इस चक्की में पिस चुकी हैं, रगड़ा खा चुकी हैं अच्छे तरीके से। नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा शायद विक्टिम बने होंगे, 3 दफ़ा उनकी वज़ारत उज़्मा गई। सीखना नहीं चाहिए? देखिए गुजारिश मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप गारंटी कर दें कि पीटीआई से जो बात होगी वो उस पर खड़ी रहेगी। ये अब बिल बात कर रहे हैं ना, या सेनेटर हैं गालबन पीटीआई की समीना, उन्होंने जजेस सुप्रीम कोर्ट के बढ़ाने का बिल डाला हुआ था बहुत देर पहले। जैसे ही पता चला है कि कोई अमेंडमेंट हो रही, उन्होंने बिल वापस ले लिए। यानी अगर आप इशारों पे उस आदमी के चलेंगे जिसको सज़ा का खौफ है अपने गुनाहों की, तो वो तो चाहता है मेरी सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, असम्बलियाँ रहती हैं तो रहें, निज़ाम रहता है तो रहे, पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी जमात एक उस बंदे के हाथ में हो तो वो बेचारी जमात किस काबिल है? जमात बातचीत के काबिल ही नहीं है, उनकी अपनी डिसीजन में कि आप कहते हैं ना कमेटियों में इनको बिठा लें, इनको बिठा के इनके बेचारों के पास तो हल ही कोई नहीं। ये एक मुलाकात में जाते हैं, एक कमेटी होती है, शाम में 2 घंटे बाद दूसरी मुलाकात होती है, दूसरी कमेटी बन जाती है, ये आपके सामने बनती है। सो एक ऐसा आदमी जिसको अपने किए गए गुनाहों की सज़ा मिलने का चांस हो, वो सारी चीज़ ही उसके गिर्द घुमाता है। सर लेकिन पाकिस्तान में सियासी जमातों के ऊपर, नून लीग के ऊपर नवाज शरीफ की छाप, जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की छाप, और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर इमरान खान, ये 1% जो है वो लीड कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गहरी छाप। सर आप ये भी जो कह सकते हैं कि भी लीड करते हैं, लेकिन पूरी डिबेट होती है, लोग अपना मौक़िफ़ रखते हैं। लोग लीडरशिप के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ रखने वाले भी आज भी सीनियर लीडरशिप में शामिल होते हैं, और ये पार्टी के तौर पे फैसला होता है। यहाँ पर तो बिल्कुल बेचारी पार्टी, आप मुझे बताएं इनका कौन सीनियर जूनियर को पता है? अभी तो वो क्राइसिस में। देखो क्राइसिस में जब नहीं थे वो सीनियर, आपने वो सीनियर्स की बातें सुनी थी, और वो किसको प्रमोट करते थे ये भी आपको गुजारिश ये है, वो पार्टी चलाते नहीं, वो दूसरी पार्टी समझ रहे हैं।